निडाइन गॉडिमर की कहानी ज़बानी तारीख का तर्जुमा अब्दुस्सलाम ने तहरीर किया। आज इसकी तीसरी किस्त पेश की जा रही है। आवाज़ व पेशकश जफर जमील। वो अपने मकान में दाखिल हुआ, लेकिन वो अपने इस कमरे में नहीं गया जहां उसकी नई नवेली दुल्हन और छठा बेटा उस वक्त सो रहे थे। वो किचन में गया और वो साइकिल उठाई जो उसके किसी रिश्तेदार या मुलाजिम की मिल्कियत थी। सरदार ने साइकिल उठाई और गांव से बाहर निकल गया। सफर मुश्किल था, लेकिन सरदार ने नौजवानी के जमाने में रेत पर चलना सीख रखा था। 1 घंटे बाद वो आर्मी पोस्ट पर आया। मशीन गन वाले संतरी को अपने बारे में बतलाया और इंतजार करने लगा। स्याह फार्म सिपाही ने सफेद फार्म सिपाही को जगाया। ये सफेद फार्म सिपाही सरदार को, उसके गांव को अच्छी तरह जानता था। उसको फौरन ही एहसास हो गया कि सरदार क्यों आया है। भवों को चढ़ाए बगैर गौर करते हुए तमाम तफसील को उंगलियों पर गिरफ्त में लेते उसने दरियाफ्त किया, कितने? 6 या फिर 10? लेकिन कभी कभी सिर्फ 3 या फिर 1, मुझे नहीं मालूम। वो लोग चले गए हैं या फिर आएंगे। हाँ, वो लोग खुराक लेते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं और जो चाहते हैं हथिया लेते हैं। आपको मालूम है इन लोगों को कौन पनाह देता है? बेशक आपको सब मालूम है। वो कौन है? सरदार को अंग्रेजी समझाते वक्त दिक्कत हो रही थी। सरदार को एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसको कहना है वो कह नहीं सक रहा है, या फिर सफेद फार्म सिपाही वो कुछ नहीं समझ रहा है जो वो उसको समझाना चाहता है। मैं नहीं जान सकता कि वो कौन है। देहात में बहुत से हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। सरदार रुक गया, अपना सर हिलाया और सफेद फार्म सिपाही को अपने सरदार होने की हैसियत का एहसास दिलाया। बेशक कोई बात नहीं, वो लोगों को खौफजदा करते हैं। लोग इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने वालों को वो लोग मार देते हैं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? मैंने रेडियो पर सुना है। क्या वो लोग अभी तक पी रहे हैं? कितनी देर पहले? 1 घंटा? थोड़ी देर में सिपाहियों में हरकत हुई, हथियार उठाए गए। सिपाही लैंड रिवर की तरफ दौड़े। सरदार, मैं 1 मिनट में आया। सफेद फार्म ने एक स्याह फार्म सिपाही को इशारा किया। सरदार को ड्यूटी रूम में ले जाओ और कॉफी बनाओ। लेकिन ठहरो। वो मेज की दराज की तरफ झुका और ब्रांडी की एक बोतल निकाली और सिपाही की तरफ उछाल दी। वो रात सरदार ने मिलिट्री पोस्ट के नजदीक अपने कजन के देहात में गुजारी। सरदार ने बहाना बनाया कि वो एक बियर पार्टी में गया था, लेकिन सफेद फार्मों के कर्फ्यू की वजह से अपने गांव ना जा सका। सफेद फार्म सिपाही ने सरदार को बतला दिया था कि जब उसके गांव में गिरफ्तारियां हों तो वो वहां मौजूद ना रहे, ताकि इस पर कोई इल्जाम ना आ सके और वो इनकलाबियों के इंतकाम से महफूज रहे। कजन ने सरदार को एक कंबल दिया। सरदार अपने बाप के साथ एक झोपड़ी में सोया। उसके बूढ़े और बहरे बाप को ना उसके आने का इल्म था और ना इस बात का कि वो क्यों रात ही वापस अपने गांव चला जाएगा। सरदार उसी रात अपनी साइकिल पर अपने गांव वापस आया। सरदार ने दूर ही से गांव के ऊपर धुएं के बादल देखे। शायद सुबह के खाने की तैयारी थी, लेकिन जल्द ही उसको पता चल गया कि धुआं खाने पकाने का नहीं था। सरदार ने साइकिल
आहिस्ता कर दी। रात गांव के ऊपर जहाज आए थे और कोई खौफनाक चीज फेंकी थी। सबसे पहले सरदार ने खून से लथपथ राहदारी देखी। जड़ से उखड़े दरख्त के नीचे दबा कुत्ता देखा। सरदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे गांव में जलजला आया हो। जो कुछ जमीन के ऊपर तबाह हो चुका था, झोपड़ियां, बर्तन, कंबल, टीन के ट्रंक, अलार्म, घड़ियां, फोटोग्राफ, बाइसिकलें, रेडियो, जूते, औरतों के दुपट्टे, तस्वीर जिसमें सफेद भेड़ें और खूबसूरत बच्चे सुनहरे बालों वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे थे। ये तस्वीर स्कॉटलैंड के मिशनरी बहुत अरसे पहले गांव लाए थे। बरादरी की 5 नस्लों की तारीख जो जबानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल हुई थी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। सरदार चीखता चिल्लाता एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी में जाता, कोई जवाब नहीं मिला। उसके पांव के नीचे कोई भी मुर्गी दबने से ना चिल्लाई। सरदार के मकान की दीवारें अब तक कायम थीं। मकान जल चुका था, छत ढह गई थी। दालान में जंजीर से बंधा कोई जानवर कोयले की तरह जला हुआ पड़ा था। सरदार ने एक इंसानी ढांचा भी इसी तरह जला हुआ एक झोपड़ी में देखा। ये वही झोपड़ी थी जहां पागल औरत को रखा गया था। शायद फरार होते वक्त लोग बूढ़ी पागल को भूल गए थे। सरदार की मां और उसकी नई नवेली दुल्हन उन फरार होने वालों में नहीं थी। लड़की जिंदा थी। अब उसकी परवरिश सरदार की दूसरी बीवियां करेंगी। किसी को भी इल्म नहीं था कि सफेद फार्म सिपाही ने अपने कमांडर से टेलीफोन पर क्या बात की, और ये कि कमांडिंग ऑफिसर ने सफेद फार्म सिपाही को क्या हिदायत दी। न ये कि सफेद फार्म को पहले ही हिदायत थी कि क्या करना है। उसी रात सरदार ने मोपेन के दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस को सरदार की साइकिल सरदार की लटकती हुई नाश के नीचे से मिली। इस साइकिल को खानदान के लोग अब भी इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि सरदार ने तबाहशुदा गांव में से रस्सी कहां से हासिल की। लोग वापस आना शुरू हो गए। मुर्दों को अपने आबाई कब्रिस्तान में दफना दिया गया। झोपड़ियां दोबारा बनाई गईं। औरतें अपने कद से बड़े सरकंडों के गट्टे लाती और मर्द छतों के लिए मोपेन के दरख्त काटते। सफेद फार्म लोगों के मकान की तरह एक पुख्ता ईंटों का मकान बनाया गया, जिसकी दीवारें सफेद थीं, और फिर इस मकान के सामने एक सफेद झंडा लहरा दिया गया।